बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में जो जो घटनाएं घटी, जैसे कि जब वो स्कूल गए तो उनको पानी नहीं पीने दिया, उनको कमरे में अंदर नहीं बैठने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को अपने घर से ही उनको बोरी के टाट लेके जाने पड़ती थी। और बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े लिखे होने के बाद, बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, इतने पढ़े लिखे होने के बाद उन्होंने अपने जीवन में करीब 18 डिग्री हासिल की। 18 डिग्री हासिल करने के बाद जब वो इस देश में आए और कोट पैंट सूट बूट में आए, तो जो लंगोटी पहनने वाले लोग थे, जो सही ढंग से कपड़े भी नहीं पहन सकते थे, उन लोगों ने बाबा साहब को सार्वजनिक स्थानों में पानी पीने से रोक दिया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ पर नौकरी करने के लिए गए, क्योंकि सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको छात्रवृत्ति दी थी, तो छात्रवृत्ति दी थी, इस बदले में दी थी कि आप जब विदेश से पढ़ लिख कर आओगे तो आप मेरे यहाँ पे नौकरी करोगे 10 साल तक। लेकिन जब बाबा साहब वो नौकरी करने के लिए गए तो ऑफिस में जो चपरासी था, उनसे जो रजिस्टर मांगा बाबा साहब ने, तो रजिस्टर बाबा साहब के हाथ में नहीं दिया, ऐसे फेंक के दिया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी मांगा, जबकि उसी कमरे में पानी रखा हुआ था, लेकिन उसने कहा कि बाहर जाके पानी पियो। बोले ये पानी किसका? बोले ये तो हमारे पीने का है। यानी कि एक चपरासी ब्राह्मण अंदर रखे हुए मटके से पानी पी सकता है, लेकिन एक अधिकारी वित्त मंत्रालय पद पे जो आसीन हो, वो उस घड़े को छू भी नहीं सकता था। तो बाबा साहब ने वहीं से संकल्प लिया और उसी घड़े से पानी पिया। और बाबा साहब को सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ किसी भी शहर में किराए पे मकान देने से लोगों ने इनकार कर दिया। और जिस मकान में वो रहे, झूठ बोलकर पारसियों की धर्मशाला में, उस धर्मशाला से बाबा साहब अम्बेडकर को धक्के देके निकाल दिया, बिस्तर फेंक दिया। जब ये बात सयाजीराव गायकवाड़ को बाबा साहब ने बताई कि मैं आपकी नौकरी करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पे मुझे पूरे शहर में किसी भी बिरादरी धर्म के लोगों ने मुझे किराए पे मकान देने से इनकार कर दिया है, तो मैं आपकी नौकरी कैसे करूं? एक शर्त पे मैं आपकी नौकरी कर सकता हूं, अगर मुझे अपने राजमहल में रुकने की व्यवस्था करें तो इस पर सयाजीराव गायकवाड़ ने कहा कि सारी क्रांति मैं नहीं करूंगा, मैंने आपको पढ़ाया लिखाया। और सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब अम्बेडकर एक अछूत के बेटे को पढ़ाया, तो बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, यानी कि उनका बहिष्कार कर दिया था। तो सयाजीराव गायकवाड़ ने कहा कि सारी क्रांति मैं नहीं करूंगा, तुमको पढ़ाना भी एक क्रांति है, मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया, तो बाकी की क्रांति तुम कर लो। तो बाबा साहब ने कहा क्रांति तो मैं कर लूं, लेकिन मैं आपके बॉन्ड से बंधा हुआ हूं। तो सयाजीराव गायकवाड़ ने कहा कि जाओ, मैं आपको अपने बॉन्ड से मुक्त करता हूं। और जब वो वहां से निकले और एक स्टेशन पे आके रुके, तो ट्रेन शाम को थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर उस पेड़ के नीचे बैठ गए और उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी, उन सारी घटनाओं को अपने ब्रेन स्क्रीन पर देख रहे थे। और वहीं पर ही बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया कि मैं इस गुलामी के धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं इस गुलामी के धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने यह संकल्प 1935 में लिया था। और जब बाबा साहब पूरे संसार के धर्म का दर्शन करना चाहते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सोचा, अगर मैं कोई विदेश के धर्म को अपनाता हूँ तो मुझे देशद्रोही बता दिया जाएगा और मेरे ही लोग मेरे खिलाफ कर दिए जाएंगे। इसके लिए बाबा साहब ने सभी धर्मों का ज्ञान लेने के बाद, सभी धर्मों को पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि बाकी जितने भी धर्म हैं, सब में किसी न किसी स्तर पर ऊंच और नीच का भेदभाव है, लेकिन पूरे संसार में एक ही धर्म है जहां कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, कोई जाति व्यवस्था नहीं है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। करुणा, मैत्री, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित अगर कोई धर्म है,
अगर कोई मार्ग है तो वो तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग है। इसलिए उन्होंने करुणा, मैत्री, बंधुता के मार्ग को चुना, उस धर्म को चुना। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब वो धम्म दीक्षा ले रहे थे, जो बौद्ध बन रहे थे, तो जब भंते जी ने कहा कि अम्बेडकर जी बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, तो बाबा साहब ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। फिर उनसे कहा गया कि कहिए कि धम्मं शरणं गच्छामि, उन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। फिर उनसे कहा गया बोलिए संघम शरणं गच्छामि, तो बाबा साहब ने कहा मैं ये नहीं बोलूँगा। बोले क्यों? कि अब का जो बुद्ध का संघ है उसमें बहुत तरह की कुरीतियाँ हैं। मैं ऐसे संघ की शरण में जाना पसंद करूंगा जिसमें कुरीतियाँ ना हो। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा तैयार की। उन 22 प्रतिज्ञाओं को बाबा साहब ने उस मंच पे दोहराया और पहली प्रतिज्ञा उसमें थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही मैं इनकी पूजा करूंगा। बाबा साहब ने कहा कि मैं पिंड दान नहीं करूंगा, मैं श्राद्ध नहीं मनवाऊंगा, मैं कोई भी कर्म कांड ब्राह्मणों से नहीं करवाऊंगा। ऐसी ही अनेक करीब 22 प्रतिज्ञा हैं। उन प्रतिज्ञाओं को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उन प्रतिज्ञाओं में से यदि एक भी प्रतिज्ञा का आप पालन करते हो तो आप अम्बेडकरवादी हो। अगर आप प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते तो फिर जय भीम बोलने का कोई अर्थ नहीं है। अगर हमारे समाज का आदमी दारू पीता है तो वो अम्बेडकरवादी नहीं है। अगर आदमी दारू पीता है, ऐसा व्यक्ति 200 रुपये का दारू पीता है तो महीने में 3000 की दारू पीता है, साल में 72,000 की दारू पीता है और 50 साल की उम्र होने तक 35-40 लाख रुपए की दारू पी जाता है। ऐसा व्यक्ति का समाज में सम्मान खत्म हो जाता है, परिवार में सम्मान खत्म हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, खान पान, रहन सहन को पी जाता है। ऐसे व्यक्ति माँ बाप के कंधों पे जाता है, माँ बाप से पहले मर जाता है। तो ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर आप शराब पीते हो तो अम्बेडकरवादी नहीं हो। अगर आप पाखंड, अंधविश्वास यानी कि पत्थर में भगवान देखते हो और अपनी माँ में देवी नहीं देखते, पत्थर के सामने बलात्कार हो जाए वो पत्थर है, देवी नहीं है। तुम्हारी माँ के सामने कोई तुम्हें चाटा मार दे, गाली भी बक दे तो उसके सीने पे चढ़ जाती है। अगर ऐसे आपको वीडियो मिल जाएंगे कि अगर बच्चा शेर छीन के ले गया, शेर उठा के ले गया तो माँ शेर को फाड़ के बच्चे को ले आती है। अगर बच्चा पैदल चलना सीखता है तो गिरने के पहले उठा के कलेजे से लगा लेती है, वो है देवी। और जो बाप आपके लिए खून पसीने से जीवन को सींचता है वो है भगवान। और जीता जागता अम्बेडकर है इस देश में तो बाबा साहब का संविधान है। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूं। तो इस संविधान की रक्षा कीजिए तो मैं समझूंगा कि आप अम्बेडकरवादी हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास में, कभी आप बुलाइए। थैंक यू।